जदयू की ओर से 5 नवंबर को आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ जागरूकता अभियान चलाया गया। इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के हर जिले के लिए भीम संसद जागृति रथ को रवाना किया। ये रथ सभी प्रखंडों का दौरा कर केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक करेगी। रथ रवाना किए जाने के मौके पर सीएम के साथ मंत्री अशोक चौधरी और सुनील कुमार समेत कई नेता मौजूद रहे। और इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता राजीव। जागृति रथ जदयू की तरफ से रवाना किया गया है, क्या कुछ मंशा है? केंद्र सरकार के खिलाफ जो है जागरूकता रथ निकाली गई है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो कैसे लोगों को जागरूक करने के लिए ये रथ रवाना किया गया है, क्या उद्देश्य है पूरा? देखिए प्रिया, लगभग 1 महीना होने को है। इससे पहले अशोक चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ तौर पर जाहिर किया था कि आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ और देश बचाओ। मतलब कि जो आरक्षण है वो कहीं ना कहीं खत्म करना चाहती है और बार बार ये आरोप लगता है कि जो संघ है और चाहे जो भाजपा है वो आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। ये आरोप है विपक्ष का। साफ तौर पर इसी आरोप को लेकर जो जदयू है 2024 तक ये रणनीति जो बन रही है, चाहे जो हो रही है, ये 2024 को ध्यान में रखते हुए बन रही है। और 2024 लोकसभा चुनाव अब धीरे धीरे नजदीक आ रहे, क्योंकि पिछले ही दिनों 5 राज्यों के भी चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है, तो सरगर्मी धीरे धीरे तेज हो गई है। उसी क्रम में ये देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम ये अभियान की शुरुआत करेंगे और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाई है और उस रथ को रवाना किया गया है। बिहार के हर एक जिले, हर एक कस्बे, हर एक प्रखंड में तमाम तबकों पर जाएगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि जहां इस रथ से संदेश दिया जाएगा कि जो आरक्षण है वो केंद्र सरकार या लोग खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम भीमराव अंबेडकर को, गांधी जी को मानने वाले हैं। हम कभी भी संविधान में लिखा है कि आरक्षण को खत्म नहीं होने दिया जाएगा और हमारा भी है कि कभी भी आरक्षण ऐसा खत्म नहीं होने देंगे। इसके लिए हम संकल्पित हैं और इसी के आज फ्लैग ऑफ किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक अन्य मार्ग से एक आवास पर। अशोक चौधरी मौजूद थे, मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार मौजूद हैं और सारे मंत्री मौजूद हैं, जदयू के भी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। मतलब ये साफ है कि जदयू 2024 को लेकर रणनीति बना रही है और 5 नवंबर को भीम संसद लगेगा पटना में और यहां एक तरीके से पूरे बिहार से लोग यहां मौजूद होंगे, यहां आएंगे और एक तरीके से आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ और देश बचाओ का यहां बिगुल फूंका जाएगा। 2024 को लेकर यह रणनीति तैयार की जा रही कि सभी जो अति पिछड़े और जो ओबीसी कास्ट के लेकर जिसे जातीय जनगणना को रिपोर्ट आने के बाद उसमें अति पिछड़ा का परसेंटेज दिखा है, उसके बाद पिछड़ा वर्ग चाहे ओबीसी हो। तो देखिए 2024 को लेकर जदयू पूरी तरीके से बिगुल फीक चुकी है और बैठकों का दौर चल रहा है। अल्पसंख्यक विभाग का भी बैठक हुआ, पार्टी में बैठक हो रही है और तमाम मुद्दे पर चर्चा जरूर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद वो हर एक चीज को ध्यान में रख रहे हैं कि किस तरीके से संगठन में मजबूत किया जाए, पार्टी को मजबूत किया जाए और पार्टी की रणनीति तैयार की जाए। क्योंकि 2024 में पिछले जब 2020 का विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से मुक्की खानी पड़ी और वो तीसरे नंबर की पार्टी बन जाती है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं चोट और जो चोट है उसको अब उबरने की कोशिश जदयू कर रही है। क्योंकि संघ को मजबूत क्या कर, ललन सिंह भी एक तरीके से बैठक कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने एक कमांड रखा हुआ अपने पास और हर एक चीजों को वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी विधायकों, सभी सांसदों और सभी जो भी प्रतिनिधि उनसे मिल रहे हैं, अल्पसंख्यक को हो चाहे वो अति पिछड़े को हो चाहे पिछड़े को। उसी क्रम में ये है कि जो आज फ्लैग ऑफ किया गया है कि आरक्षण बचाओ। कितने अस्वस्थ है जदयू की जो इनकी ये यात्रा निकली है, ये लोगों को जो केंद्र सरकार के खिलाफ ये आवाज बुलंद करने वाले या केंद्र सरकार की जो भी नीति है उसको लेकर लोगों को जागरूक करेंगे और सच में लोग जागरूक होंगे, इसे लेकर जदयू कितनी अस्वस्थ है? देखिए प्रिया, राजनीति सब
फायदे की चीज होती है कि क्योंकि अपनी रणनीति बनाने की, जहां ये इसलिए कि दिखाया जाएगा कि हमेशा जो बीजेपी संघ है वो आरक्षण को खत्म करना चाहती है, आरक्षण समाप्त करना चाहती है। इससे कई बार बयान दे चुके, खुद उनके पार्टी सहयोगी है राजद के नेता तेजस्वी यादव हो या चाहे लालू प्रसाद यादव, खुल के वो बोलते थे कि आरक्षण बचाएं, आरक्षण तो खत्म करना चाहती है संघ, और ये संघ के लोग इससे बच के रहना चाहिए, अति पिछड़ा चाहे पिछड़ा समाज या तमाम समाज। अब उसी जदयू, क्योंकि जदयू अलग हो गई है, पिछले साल अलग हो गई है, तो नीतीश कुमार खुलकर अब बीजेपी का मोर्चा संभाल रहे हैं। किसी भी तरीके के वो रणनीति छोड़ नहीं रहे हैं बीजेपी को खिलाफत करने के लिए और बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए। तो देखिए, आरक्षण जो एक सेंसिटिव मुद्दा है और ये मुद्दा किसी पार्टी के लिए एक तरीके से कारगर होता है। अगर इस चीजों पर अगर चर्चा करें, उस चीजों को बताया जाता है कि हाँ भाई आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, आपका आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ये ऐसा करना चाहते हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में ऐसी रहती है कि हमारा आरक्षण सबको मिलना चाहिए। तो ये रणनीति के तौर पर देखना जरूरी है कि जदयू ने इससे एक महीना पहले इसकी घोषणा की थी कि हम जो आरक्षण वो कहीं ना कहीं जाति पर आधारित हो जाती है, या फिर अक्सर देखा जाता है कि आरक्षण को लेकर मेन मुद्दा उठाया जाता है, दलितों की बात की जाती है, नीची जातियों की बात की जाती है। तो बिहार में अक्सर ही ऐसा देखा जाता है कि जातिगत आधारित जो है ये राजनीति खेली जाती है, और इस बार भी चुनाव में के पहले कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखिए प्रिया, जैसे पार्टियां कहती हैं, चाहे सरकार कहती है कि हम विकास के कार्य करते हैं, हम तो काम करते हैं, नीतीश कुमार खूब बार बार कहते हैं कि हम तो सबके लिए विकास करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो सबको आरक्षण याद आता है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण ये हो जाएगा। लेकिन जब से बीपी सिंह ने आरक्षण को लागू करवाया, उसके बाद से चल रहा है आरक्षण सबको मिल रहा है, लेकिन ये मुद्दा इतना सेंसिटिव है ना कि सभी पार्टियां इसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करती हैं कि हम आरक्षण दे रहे हैं, हम इतने लोगों को आरक्षण दे रहे हैं, हम 33% आरक्षण महिलाओं को दे रहे हैं, हम इससे ज्यादा आरक्षण देंगे। तो जो आरक्षण का मुद्दा है वो नीतीश कुमार भले ये कहें कि विकास कार्य हम कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, हम सबके लिए करते हैं, अति पिछड़ो समाज से तमाम, लेकिन उनकी पार्टी के तरफ से आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ की ये एक तरीके से मुहिम शुरुआत की गई है और आज उसके फ्लैग ऑफ खुद नीतीश कुमार करते हैं। वही नीतीश कुमार जो विकास कार्यों पर विश्वास करते हैं, कहते हैं कि हम तो काम करने वाले लोग हैं, हम तो काम करते हैं, हमको सब सद्भाव रखने वाले, हम सब धर्म को मानने, हम सब समाज को मानने वाले, हम सब लोगों को, वो स्वर्ण हो या चाहे अति पिछड़ा किसी समाज का। लेकिन देखिए एक बात साफ है प्रिया के साथ समझने की, राजनीति जो होती है ना वो एक तरीके से जब राजनीति की बात है तो उसमें अति पिछड़ा और ये अगड़ा पिछड़ा ये सब समाज चलते हैं, क्योंकि इसी से वोट बैंक बनता है, इसी से वोट बैंक बनाने की कोशिश की जाती है। हर एक पार्टियां का होता है कि हमारा ये समाज से ज्यादा वोट बैंक बने, हमारा ये समाज का वोट बनेंगे। तो उसी की रणनीति ये कड़ी है कि अब भीम जो संसद लगाएगी पटना में, जो लगेगा भीम संसद, बड़ा स्वरूप को अशोक चौधरी ने कहा था कि बहुत बड़ा भीम संसद होगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि हम भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं, गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, हम कर्पूरी को मानने वाले हैं, हम जयप्रकाश नारायण को मानने वाले हैं, और हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम दिखाने की कोशिश करें कि हम आरक्षण के लिए खड़े हैं, आपके लिए खड़े हैं। लेकिन आरक्षण तो वैसे ही लागू है, सबके लिए लागू है, लेकिन वही बात होती है कि राजनीति सबको करनी होती है। उसी के क्रम में यह भी है कि राजनीति करे, क्योंकि लोगों को पता है कि आरक्षण खत्म होने वाला ऐसा नहीं है, आरक्षण सबके लिए, आरक्षण सबको मिल रहा है। तो लेकिन राजनीति 2024 चुनाव को लेकर यह बन रही है, उसी क्रम को इसको है कि भीम संसद लगाई जाएगी पटना में। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसका आगाज किया है, जहां जदयू की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे अशोक चौधरी हो, क्योंकि अशोक चौधरी एक तरीके से नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और साथ में इस चीज को वो हमेशा वो लेकर रहे। ललन सिंह यहां भले मौजूद नहीं है, लेकिन अशोक चौधरी ने साथ में रहते हुए इसका आज नीतीश कुमार ने इसका फ्लैग ऑफ किया है और 5 तारीख को पटना में देखिएगा कि बहुत बड़ा एक धर्म संसद लगेगा, भीम संसद लगेगा, आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ को लेकर। प्रिया, राजीव कमाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि लोकसभा चुनाव जो है आने वाला है और इससे पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपना प्रदर्शन करने में जुट गई है और इसी के तहत आज बिहार में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। जदयू की तरफ से भीम संसद रथ रवाना किया गया है, हर एक जिले में ये रथ जाएगा और इस दौरान केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं लोगों के लिए कितनी हानिकारक है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जदयू की तरफ से ये जो रथ रवाना किया गया है उसका जनता के ऊपर कितना असर पड़ रहा है।